यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि हम इनको एक पूरा एक एग्जीबिशन हॉल तैयार करके देंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, जहाँ के बच्चियों ने जो काम किया उसकी मेहनत का सिला भी मिले और लोगों को पता भी चले कि ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत काम। जी, ये जो हमारी आज की एग्जीबिशन है बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ते हैं बुटीक मैनेजमेंट। जी, जितनी स्किल्स उन्होंने सीखी होती हैं उससे जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर है बुटीक मैनेजमेंट, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें उन्होंने डिस्प्ले करना भी सीखना होता है कि जो आपने बनाया है उसे आपने दिखाना कैसे। सो बेसिकली उस डिस्प्ले की एग्जीबिशन है, ये इनकी एक असाइनमेंट है ऑफिशियल, इनके एग्जाम्स का हिस्सा है, जिसके लिए हमने ये फिर जो कुछ उन्होंने सीखा है पिछले 4 साल में उस टेक्निक्स की फाइनल डिस्प्ले है। पहले मैंने इस पे ड्रा की थी पेंसिल के साथ, क्योंकि वो हमारा बटर पेपर भी काम होता है, हम बाहर से बटर पेपर बनवा लेते हैं डिज़ाइन में, बट मैंने अपना काम खुद किया। इस पे सारी पेंसिलिंग की, फिर इसके ऊपर मैंने स्मैश लगाई है, स्मैश का मैंने टांका किया, अड्डा लगा के फिर उस पर काम किया, फिर मैंने बीड्स के ऊपर काम किया, क्योंकि ये डूडल के रिलेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला डिवीज़न में फ़ाइन आर्ट्स, फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड होम इकनॉमिक्स की वाहिद दरसगाह गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात में आज आर्ट एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त, एक एक्सीलेंट एग्ज़िबिशन का इनेकाद होने जा रहा है। आइए हमारे साथ, हम आपको गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज में लिए चलते हैं। वहाँ चल के आपको उन तालिबात से मिलवाएंगे जिन्होंने आज की एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया है। उनके तैयार करदा शाह पारे, फ़न पारे जो वहाँ एग्ज़िबिशन में उन्होंने सजा रखे हैं, डिस्प्ले कर रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। कॉलेज की मोहतरमात असातिज़ा किराम से आपको मिलवाएंगे। तो आइए फिर हमारे साथ आपको लिए चलते हैं गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज गुजरांवाला में, और चल के मज़ा लेते हैं और हिज़्ज़ उठाते हैं खूबसूरत एग्ज़िबिशन का। तो आइए हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना नूर है। मैं 5th ईयर BS होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये हमारे एडवांस क्लॉथिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और इसके लिए मेरे माइंड में थीम आई थी पिंक कलर से। पिंक कलर बहुत कैची होता है और इसमें बहुत सा हम आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने रग भी इसका खुद ही बनाया था पिंक कलर में, और ये पीछे का सारा डेकोर भी हम लोगों ने खुद ही किया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खंसा उस्मान एंड आई एम 4th ईयर स्टूडेंट। और ये हमारा एडवांस क्लॉथिंग का सब्जेक्ट है और इसमें हमने ये साड़ीज़ बनाई हैं और ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं हमारे सारे। और ये इसके अलावा ये हमारी साड़ी थीम था हमारा। उसके बाद हमारा ये रग है, ये हैंडमेड है हमारा। ये हमने इस ईयर में हमने 4th ईयर में हमारा ये काम था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिरा है और मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा थीम फेरी टेल है। और मैंने इसके पहले इलस्ट्रेशन बनाई जो मैम करवाती हैं काम, वो पहले डिज़ाइन अप्रूव करती हैं, उसके बाद हमारा काम जो आगे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ड्रेसेस बनने होते हैं, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्रेपिंग करते हैं। और मैंने ये हैंडमेड फैब्रिक लिया हुआ है ये, और उस पर मैंने अपनी ये मैक्सी डिज़ाइन की है और उसका मैंने पूरा पीछे फेरी टेल का बैकग्राउंड दिया है, मून उसका कार्डबोर्ड का बनाया है मैंने। और इसके अकॉर्डिंग उसकी ज्वेलरी, उसका बैग और उसके रिलेटेड ही मैंने सारा पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें सारी इलस्ट्रेशन उसकी सारी उसके अकॉर्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अहमद है। मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा 5th ईयर का प्रोजेक्ट है। थीम मेरा डूडल आर्ट था। डूडल आर्ट में इसलिए इंस्पायर हुई थी क्योंकि ये लाइंस है जिनको हम क्रिएशन करते हैं और अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये इनसे इंस्पायर होकर अपना फॉर्मल ड्रेस बनाया क्योंकि ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इस पे मैंने अपना काम खुद किया अड्डे पे, क्योंकि मार्केट में भी इस तरह के काम हो सकते हैं बट हमें इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम सीख सकें। तो इस पे मैंने काम खुद किया अपना डूडल आर्ट के थीम के अकॉर्डिंग। इसके डिज़ाइनिंग, स्टिचिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद की है और इसके रिलेटेड मैंने सारी एसेसरीज़ बनाई हैं। और ये ड्रेसेस आप कहीं भी मतलब कि फॉर्मल वेडिंग्स वगैरह में पहन सकते हैं क्योंकि फॉर्मल ड्रेसेस हैं, पार्टी वेयर में पहन सकते हैं आप। और इसके सारी एसेसरीज़ इनकी हम पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं पहले। तो पोर्टफोलियोज़ के बाद फिर हम ड्रेस को ड्रेप करना सीखते हैं, जो हमारे ड्रेपिंग के वहाँ पर पड़े हुए हैं आर्टिकल। उसके बाद हम अपना फॉर्मल पे काम करते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग, ताकि हम अपना थीम रिप्रेजेंट कर सकें। तो आज मैंने अपनी एग्जीबिशन में अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना थीम भी रिलेट किया है और अपना ड्रेस भी और अपनी सारी एसेसरीज भी। ये हमारे पोर्टफोलियोज़ हैं जिनके अंदर हम अपने स्केचिंग करते हैं ताकि मैम हमें सेलेक्ट कर सकें, फिर उनके रिलेटेड हम अपना फॉर्मल तैयार करते हैं। हाँ। पहले मैंने इस पे ड्रा की थी पेंसिल के साथ, क्योंकि वो हमारा बटर पेपर भी काम होता है, हम बाहर से बटर पेपर बनवा लेते हैं डिज़ाइन पर, बट मैंने अपना काम खुद किया। इस पर सारी पेंसिलिंग की, फिर इसके ऊपर मैंने स्मैश लगाई है, स्मैश का मैंने टांका किया, अड्डा लगा के फिर उस पर काम किया। फिर मैंने बीड्स के ऊपर काम किया क्योंकि ये डूडल के रिलेट करते हैं। लाइन्स है जो स्मैश को रिलेट करते हैं, फिर डूडल है जो हमारे डूडल जैसे कि गोल गोल सर्कल्स, ये हमारा होता है बेसिकली डूडल आर्ट का, जो हमें डिज़ाइन बताता है कि हाँ यार डूडल है ये। तो हमने इसको लेके काम किया। और ये जो फैब्रिक है मेरा सिल्क फैब्रिक है, इसको भी मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंग की, क्योंकि इसमें जो प्रिंट आ रहा है वो मेरे थीम के साथ है, इसलिए मैंने पूरा ड्रेस उस हिसाब से किया जो मैम को भी पसंद आए और मेरे थीम के रिलेट भी हो, और मैं इसको हर जगह यूज़ कर सकती हूँ अपनी फॉर्मल पार्टीज़ पे, अपने वेडिंग ड्रेस जो भी हमारे आते हैं। बल्कि मैंने एक दफ़ा वेयर भी किया हुआ है। मेरी मामा कहती होती थी जो हमारा अड्डे पे काम होता है वो अभी तक बड़ा फ्रेश होता है। हाँ। तो इसलिए मैंने इस पे वो काम किया, वरना डूडल के रिलेटेड हम और भी ड्रेसेस बना सकते हैं, उनके प्रिंट इस तरह ले सकते हैं, बट नहीं, वो मैंने उनसे इंस्पायर होकर कि ये आगे भी काम आ सकते हैं। उनके ड्रेसेस अभी तक हम वेयर करते हैं क्योंकि इतने अच्छे बने होते हैं, उन्होंने खुद काम किया होता है। ये हमारे स्टिचेस का मैनुअल पहले हम बनाते हैं, पहले हम सीखते हैं, एक एक टांका सीखते हैं, 18 टांकों का हम काम करते हैं, फिर उनका मेन प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमारी माई इनका काम करती थी कुर्तों पे, अपने दुपट्टों पे, अपने सूटों पे, बट हम अब काम करते हैं इनकी पेंटिंग्स वगैरह पे। इनके लिए हम अब पेंटिंग बना लेते हैं ताकि हमारे घरों को सजाने में काम आ सके। और ये हमने एक एनिमल लिया है, उसके रिलेटेड हमने ये काम किया है। इसके परिंदे वगैरह हमने डिफरेंट स्टिचेस यूज़ किए हुए हैं, चेन स्टिचेस यूज़ की हुई हैं, सीधा टांका यूज़ किया हुआ है, उससे हमने सारी फिलिंग टांका यूज़ किया हुआ है ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो सके। ये एक मैनुअल बनता है, फिर ये हमारा मेन प्रोजेक्ट बनता है, ताकि हमारे स्टिचेस यूज़ हुए दिख सकें कि ये हमारा मेन प्रोजेक्ट था। ये मेरी वालदा हैं और मैंने बचपन से तो खैर मैं इतना शौक नहीं था, बट मैं अपनी वालदा को देखती होती थी, वो बहुत अपने ड्रेसेस पे क्रिएशन करती
छोटी होती थी, तो इसलिए मैं उनसे इंस्पायर हुई। मुझ में उनकी जीन्स के रिलेटेड ये चीज़ें आई कि हाँ मैं भी अपने ड्रेसेस पे, अपने काम पे ये चीज़ें लाऊं। अब मैं प्रोफेशनल तरीके पे आ गई क्योंकि अब हमारा काम ये मांगता है हम प्रोफेशनल हो जाएं, जैसे डिज़ाइनर्स होते हैं। तो मैं अपनी वालदा से इंस्पायर होकर फ़ैशन डिज़ाइनर की फील्ड में आई हूँ और मैंने उनसे उनके काम को देखते हुए अपने काम को आगे लाया। और ये भी है कि हमारी टीचर्स हमें इतना अच्छा गाइडलाइन करती हैं जो हमें ट्रेंड के रिलेटेड करती हैं। हम अपनी पीछे वालदा के काम से भी रिलेट करते हैं और अपने जो हमारी टीचर्स ने गाइडलाइन की होती है उनसे भी रिलेट करते हैं ताकि हमारा काम और अच्छा हो सके। तो ये मैंने ये मेरी वालदा ने बेसिकली मुझे पहले सिखाया कि आपने अड्डे पे काम कैसे करना है। मुझे तो बिल्कुल नहीं था आता और हमारी टीचर्स ने बताया कि हाँ इस तरह काम होता है, आप ये वाला टांका यूज़ करें फिर आपका ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि ये गम से भी काम हो सकता है बट नहीं, टांके से और अच्छा काम होता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग है। हमारे माओं के ड्रेसेस जो होते हैं अभी तक हम वेयर कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल हुई हैं कि वो अच्छा सा हम यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए मैंने भी उनको परमानेंट काम के लिए जो आगे मैं लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकूँ। पहले काम था ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और प्यारा था, उसकी आज भी वैल्यू वैसी ही है। उसको ही नया रूप दे के तो अब उसको दिखाया गया है। मैं अपनी बच्ची से बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, इसने बहुत काम किया, खुद मेहनत की है। गाइडलाइन में हमेशा मेरी रही है, मेरा ये बड़ा आइडियल था। मैं खुद बड़ी डिज़ाइनर थी स्टार्ट से, बस बचपन में कुछ ऐसे मुझ में थे जरासीम जो मैं कुछ, मगर इतनी सपोर्ट नहीं थी पीछे से। एजुकेशन थी मगर मैं चाह रही थी ये चीज़ लाइन में आऊँ, मगर वो पेरेंट्स ना अफोर्ड कर सके या वो ना परमिशन मिल सकी। मगर मेरी ये बड़ा आइडिया, आपको तो परमिशन ना मिल सकी लेकिन मगर मैंने अपनी बेटी को पूरी दी है, पूरी सपोर्ट की है माशाल्लाह, हर काम में इसकी हेल्प की है और इसको पूरा गाइडलाइन किया और इसने भी पूरी स्ट्रगल की है इस मामले में। उसने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह और ये सारा काम उसने खुद अपने हैंड से किया है। तो अभी क्या ये कल कला को हमारी ये बेटी जो है इसको अगर अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है? मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह, इसके भाई भी इसको सपोर्ट करेंगे। अब सब बल्कि पूरी फैमिली हमारी जो है ना वो सब देख रही हैं इसका वर्क और उससे बड़ा तक खुश है और कह रही हैं कि इसको आप शादी तो ठीक है होनी है मगर इसको पहले अपनी इसकी लाइन में ना ज़रूर कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा कयूम है और मैं 4th ईयर से हूँ। और मेरा जो थीम था वो मेरा थीम के अकॉर्डिंग था, मेरा बस फॉर्मल ड्रेसेस से टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग था, तो मैं फॉर्मल ड्रेसेस थे और मैंने वेस्टर्न लुक चूज़ की थी। तो मेरे वेस्टर्न लुक में पेंट कोट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल के पेंट कोट्स हैं और ये एक ये है और एक ये है और इस पर ये मैंने खुद डिज़ाइन किया, ये ड्रेसेस मैंने खुद डिज़ाइन किया और इसका ये वर्क भी सारा मैंने खुद डिज़ाइन किया और उसके बाद इसको मैंने मार्केट्स में मतलब वर्क करवाया है और ये पूरा का पूरा ये वेलवेट पर वर्क है और ये मैंने खुद स्टिच करवाया है। और इसके अलावा ये हम लोगों ने पहले डिज़ाइंस बनाए हैं सारे, ये सब कुछ मेरे खुद के डिज़ाइंस हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। और इसके बाद ड्रेप होते हैं और इसके बाद इस फॉर्म में आते हैं, स्विंग फॉर्म में आते हैं। ये मैंने थीम पीकॉक चूज़ किया है और मैंने ये मैंने खुद डिज़ाइन करके इसको मैंने मार्केट वर्क में किया है और ये स्टोन वर्क है सारा, ये एक स्टोन मैंने खुद लगवाया है और ये सारा स्टिच है, कुछ भी ग्लू से नहीं है और ये सारा स्टिच मैंने किया है। और इसके अलावा ये मैंने ब्रॉच पे लगाया, इसका थीम के साथ जा रहा था और ये कलर भी थीम में भी आ रहा था तो मैंने कंट्रास्ट मिक्स कर इसके ब्रॉच में मैच किया। और इसका ये फैब्रिक ये सारा सारी वर्क है और ये भी मैंने अपनी थीम के अकॉर्डिंग ही किया था क्योंकि ये इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत इन्हेंस लुक दे रहा था। प्यारे नाजरीन, ADC जी गुजरांवाला जनाब शब्बीर हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस एग्ज़िबिशन को विज़िट करने के दौरान उन्होंने क्या देखा, उनके तासुरात क्या हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भट्ट साहब। वालेकुम, क्या हाल है? भट्ट साहब प्लीज़ हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं कि माशाल्लाह ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की हमारे शहर में काविश हो रही है, तो आपने इसको आज सारा विज़िट भी किया, इंस्पेक्ट भी किया, तो आपके क्या तासुरात हैं? हमारी बेटियां जो हैं मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के लिए, अपने आप के लिए क्या कर रही हैं? देखें जी, मियां रहमत अली कॉलेज जो है ये मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला डिवीज़न में शायद ख़वातीन का जो प्रोफेशनल डिग्री अवार्डिंग वाहिद इंस्टीट्यूट है पब्लिक सेक्टर में। तो यहाँ पे जब हम आज आए हैं और देखा है हमने कि जिस तरीके से ये बच्चियाँ इन्होंने बड़े मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ जितना खूबसूरत काम किया हुआ है, तो देख के बड़ी दिल को खुशी भी हुई है और तसल्ली भी हुई है कि हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो रिक्वायर्ड आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनसे, तो वो दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने देखा है, मेरे साथ जितने विजिटर्स थे, तो हम सारों का एक ही उसमें एक कंसेंसस था कि कहीं भी किसी भी एक जगह पे हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी प्रोफेशनल एग्जीबिशन में नहीं आए हुए। तो
ये चीज़ जो है ये शो करती है कि ना सिर्फ इन बच्चों ने भरपूर मेहनत की है, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च वर्क किया है, स्टडी किया है इसको, बल्कि इनके टीचर्स ने भी इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरती के साथ और बड़े अच्छे तरीके से उनको गाइड किया है। इसमें देखें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी आउटकम्स होते हैं ना किसी भी इदारे से, तो उसमें 2 3 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें टीम लीडर होता है, उसके बाद उसकी टीम होती है, और फिर टीम लीडर ने अपनी टीम को लेके आगे चलना है और उनको रोल्स असाइन करने हैं। तो इस सारी एग्जीबिशन में जो चीज़ हमने देखी, एक तो जो हमारी मियां रहमत अली कॉलेज की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर लुबना अखलाक साहबा, उनकी लीडरशिप जो है, उसने जिस तरीके से अपनी एक टीम बनाई है, और उस टीम ने जितनी खूबसूरती के साथ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए और अपने स्किल को यूटिलाइज करते हुए ये एग्जीबिशन एक तरतीब दी है। और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं समझता हूं कि ये किसी भी प्रोफेशनल लेवल की एग्जीबिशन से कम नहीं है। तो इस सिलसिले में डेफिनेटली जितना ये सारी टीम एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है, उससे कहीं ज़्यादा जो इस टीम की लीडर हैं वो भी इसकी मुस्तहिक है। नाज़रीन, हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट्स हैं, जो आज की हमारी इस गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज में होने वाली एग्जीबिशन को विज़िट करने के लिए और हमारा मान बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनमें शामिल हैं हमारे शहर गुजरांवाला के मारूफ सनतकार हैं, और गुजरांवाला में जो सबसे खूबसूरत एक आबादी है गार्डन टाउन, उसके चीफ़ एग्जेक्टिव हैं जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद साहब। उन्होंने भी आज की इस हमारी नुमाइश का विज़िट किया और बच्चों के साथ उनका काम देख के बहुत सी बातें की, बड़ा दिलचस्पी का इजहार किया। आइए उनके तासुरात जानते हैं उनके आज के इस विज़िट के हवाले से। जैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। जैसा आपने ये विज़िट की जनाब आज एग्जीबिशन, ये माशाल्लाह सिर्फ 2 साल में गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज जो है इसको फंक्शनल किया, और मैडम साहिबा ने जो है हमारी प्रिंसिपल जो हैं उनकी खसूसी काविशों से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी आप देखेंगे हार्ड वर्किंग है कि किस कदर खूबसूरत काम बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराह करम आज जो आपने मुलाहजा किया उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँ कि इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर लुबना, चूँकि इन्होंने बेसिकली इनिशिएटिव लिया जी, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पिछले 2-3 साल से स्पेशली शबीर भट्ट साहब और मैं ऑन बोर्ड हूँ इनके साथ जी। जिस तरह इसको जैसे अपना ज़ाती घर होता है उस तरह इन्होंने लिया सर। यानी आप इस साइड का ब्लॉक का मुझे नाम का नहीं पता, वो बिल्कुल ऐसे था, एक फिल्थ डिपो बना हुआ था। तो इन्होंने मुझे कहा कि जी चूँकि बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो 400 के करीब शायद बच्चियाँ हैं जो ना जगह अवेलेबल होने की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला जी। और इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि शायद ये जो कोर्स करवा रही हैं कुछ 7-7.5 हज़ार या कितने में, जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ 7-7.5 लाख के करीब ऐसा ही है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो अल्लाह के फजल करम से पूरा ब्लॉक उसको रिपेयर किया, उसके दरवाजे, बाथरूम, उसके पेंट, वो सारा माशाल्लाह तैयार हो गया। और आज अभी थोड़ी देर पहले मैडम से पूछ रहा तो इन्होंने बताया कि वो 800 के करीब। और फिर स्पेशली जब भी मैडम कॉल करती, चूँकि ये अपनी ज़ात के लिए नहीं करती, तो हमेशा एक नोबल काज के लिए, तो जब भी इन्होंने कॉल किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं और भट्ट साहब आ जाते हैं। तो आज भी यकीन करें इतना दिल खुश हुआ, स्पेशली बच्चियों ने जो काम किया, जो हमने स्टॉल देखे, मतलब इनकी कास्ट प्राइसलेस है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि हम इनको एक पूरा एक एग्जीबिशन हॉल तैयार करके देंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, जहाँ के बच्चियों ने जो काम किया उसकी मेहनत का सिला भी मिले और लोगों को पता भी चले कि ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत काम है, ज़बरदस्त। तो ये जो क्रेडिट है फिर मैं कहूँगा मैडम लुबना और इनकी जितनी टीम है इनके साथ जाता है जी। तो अल्लाह करे इस तरह हमारा बाकी भी सारा सिस्टम ठीक हो जाए, तो वहाँ पे भी हर चीज़ सब कुछ हो सकता है। नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बातें सुनी। हमारे एडीसी जी शबीर अहमद भट्ट साहब बड़े सुखन शनास और सुखन परवर अल्हम्दुलिल्लाह शख्सियत हैं, और हमारे दूसरे चीफ़ गेस्ट जो थे जनाब चौधरी इफ्तिखार अहमद, गुजरांवाला में कभी किसी जगह पे कोई नोबल काज हो और उसमें इनका हिस्सा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समिया है और मैं 6th ईयर की स्टूडेंट थी। मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और हमारे जो लास्ट ईयर में हम लोग को एग्जीबिशन के लिए अपने प्रोजेक्ट्स रेडी करने पड़ते हैं। टीचर से अपना काम अप्रूव करवाना पड़ता है, दैन हम अपने काम को डिस्प्ले करते हैं। हम मैम से अपना सबसे पहले जो है वो थीम सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे आइडियाज़ आए थे ओशन थीम से, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत सारे कलर्स को हमें आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी शेप्स, बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह ताला की क्रिएचर बहुत खूबसूरत है। तो हमें आइडियाज़ मिले हैं, जैसे कि ये मेरा काम है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जेलीफिश का आइडिया मिला था। मैंने यहाँ पे सिल्क पेंटिंग की है, गुट्टा यूज़ किया है मैंने। दैन उसमें मैंने ये लेस को यूज़ किया है जो मिरर वर्क्स है। ओके, इसके नीचे से मैंने जो है ना वो टाई एंड डाई का जो पाउडर फॉर्म फैब्रिक पे यूज़ करते हैं वो मैंने यूज़ किया हुआ है। दैन मैंने अपना फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। इसके पीछे जो है ना वो मैंने टेल रखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद इस एरिया में यहाँ पे ओशन थीम था मेरा, तो यहाँ पे जो है वो मैंने सी हॉर्स अपने शर्ट पे बना दिया है। ये भी सिल्क पेंटिंग है, लेड को यूज़ किया है। देन जो है वो मैंने अपना काम किया है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये मेरा शिबूरी का काम है। हम धागे को फैब्रिक पे जो है वो बांध देते हैं, नॉट करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको डिप डाई करते हैं और अपना हिस्सा प्रोजेक्ट बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, इस एरिया में मेरा स्क्रीन प्रिंटिंग है। इस एरिया का जो है मेरा थीम जो है वो, अगर आप ऊपर नोटिस करें तो यहाँ पे मेरा सिंधी थीम था और मैंने अपने स्टॉलर पे जो है वो सिंध का एक मैंने मोटिव डिज़ाइन क्रिएट किया। ये भी सिल्क पेंटिंग है और ये मैंने जो है वो लेड से बनाई हुई है। उसके साथ जो मैंने सेम डिज़ाइन का मैंने बैग, ये भी हैंडमेड बैग है, खुद स्टिच किया है मैंने। और यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो भी सेम सिंधी से बनाया हुआ है। और साथ में इसका एक छोटा पाउच मैंने वो ऊपर देख लें वो बनाया हुआ है। उसके बाद ये भी सिल्क पेंटिंग है, ठीक है, ये फैब्रिक पे बनाई हुई है और देन उसको मैंने फ्रेम करवाया था। ये जो है ना, ये मैंने फैब्रिक पे पहले एक लेड लगाया है, फिर मैंने कलर्स लगाए हैं, कलर्स अप्लाई किए हैं इसके ऊपर। देन ड्राई करने के बाद इस फैब्रिक को मैंने फ्रेम करवा लिया। तो ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट। सो 6th ईयर में जो है डाइंग एंड प्रिंटिंग का हमारी सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग अपना थीम सेलेक्ट करते हैं। मेरा थीम जो था वो सिंधी था, तो हमने वहाँ पे हमने ब्लॉक प्रिंटिंग करनी होती है। ब्लॉक्स को कार्विंग करते हैं, कार्विंग करने के बाद हम उसको पेंट्स में डिप करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट है ब्लॉक प्रिंटिंग का है। ये मैंने बेडशीट बनाई थी। तो यहाँ पे जो है वो सिंधी की मैंने कुछ वुमेन बनाई हुई हैं। ये है बातिक में, ठीक है। ये वैक्स को अप्लाई करते हैं। वैक्स को अप्लाई करने के बाद हम पेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम वैक्स को रिमूव करते हैं आयरन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमने इसे फ्रेम करवा लिया था। मेरा नाम हफ्सा इस्माइल है और हम लोगों ने ग्रुप वर्क किया है। हम लोगों ने ना एंशिएंट सिविलाइजेशन पे काम किया है, क्योंकि वो एंशिएंट जो है अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वो इजिप्शियन जो मिस्र के लोग होते थे, ज्वेलरी पहनते थे भारी भारी, और जो रोमन्स होते थे उनका जो आर्किटेक्चर होता था, और मुग़ल वगैरह भी, तो उसको हम लोगों ने ना मॉडर्नाइज़ किया है, ड्रेसेस में यूज़ किया है। एज़ यू कैन सी ये जो है ये रोमन का हम लोगों ने क्लॉसम है, उनकी एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, ये यूज़ किया। और इसको जो है पहले इलस्ट्रेशन बनाई, उसकी वर्कशीट बनाई, उसका बताया कि हमने कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है, किस तरह से सारा काम करना है, पेंट करना है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, जो भी करना है। और फिर उसको जो है हम लोगों ने ड्रेस फाइनली बना दिया। और फिर आ जाता है ये, जैसे वो मिस्र के जो लोग होते थे वो ज्वेलरी पहनते थे, अब वो ज्वेलरी नहीं पहनी जाती, तो उसको हम लोगों ने बीड वर्क में एज अ जैकेट के अंदर ऐड कर दिया। और वो जो है वो थीम को कर रहा है, परस्यू कर रहा है। और ये मुग़ल में आ जाता है। उनके मीनार वगैरह जो होते थे, उनका ये जो गोटा होता है, गोटा वर्क बहुत होता था। सितारी का काम, ये गरारा वगैरह उनका एक स्पेशलिटी होती थी। तो ये चीज़ को लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशन पर काम किया। और वो पीछे भी ड्रेसेस हैं, वो भी इन्हीं थीम्स को लेकर ड्रेसेस बने हुए हैं। इसके अलावा डाइंग एंड प्रिंटिंग का आ जाता है। इसके अंदर ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है और ये सिल्क पेंटिंग है। सिल्क पेंटिंग बेसिकली सिल्क के ऊपर ही होती है और इसके ऊपर जो है सिल्क के ऊपर कलर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए एक लेड यूज़ होता है, उससे हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और फिर जो है उसको काम किया जाता है, उसके ऊपर डिज़ाइन डिफरेंट बन जाते हैं। और ये सारे उसी के प्रोजेक्ट्स हैं। टाई एंड डाई होता है, शिबूरी जो एक जापानीज़ टेक्निक है, उसके अंदर हम लोग पहले फैब्रिक को टाई करते हैं और फिर उसको डिप डाई कर लेते हैं।
तो वो शिबूरी की टेक्निक होती है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये यूज़ हुई हुई है डाइंग एंड प्रिंटिंग के अंदर। वो टाई एंड डाई है जो एक जापानीज़ टेक्निक होती है, पहले कपड़े को जो है वो बांधते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, स्टिच मेथड भी होता है, स्टोन मेथड भी होता है, और जो है डिफरेंट तरीके से उसको बांध के फिर डाई करते हैं और वो ये डिज़ाइंस क्रिएट हो जाते हैं। ये स्क्रीन प्रिंटिंग है, एक स्क्रीन बनाई जाती है, कह लें नेट टाइप होती है, फिर उसको ब्लॉक करते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और फिर उसको कपड़े पे रख के पेंट डाल के उसको सीप आउट करते हैं, और फिर पेंट जो है वो नीचे चला जाता है। और ये इतनी सी स्क्रीन से पूरा शर्ट जो है वो क्रिएट की है, बार बार उठा के रख के वॉश करके सारा ईच एंड एवरीथिंग। और ये सिल्क पेंटिंग, ये बातिक है, ये पहले जो है वैक्स यूज़ हुई है डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, और फिर इसके अंदर पेंट करके और जो है वैक्स रिमूव करते हैं। मेरा नाम मोमना ज़ैनब है, मैं फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी हमारा एक सब्जेक्ट का काम था एग्जीबिशन, जो हमने यहाँ प्रेजेंट करना होता है सारे अपने सब्जेक्ट्स से रिलेटेड। 2 सब्जेक्ट्स हमने यहाँ प्रेजेंट किए हैं, डाइंग एंड प्रिंटिंग और फैशन एंड बुटीक मैनेजमेंट में जो बुटीक है उसके अंदर हमने ड्रेसेस बनाए हैं। वो कल्चर्स थे हमारे पाकिस्तानी कल्चर, उसमें सिंधी था, बलोची, सारे कल्चर्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। और डाइंग के काम में हम लोगों ने डाइंग का प्रोजेक्ट्स किए हैं, शिबूरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग, टाई एंड डाई। ये है हम लोगों का बातिक का प्रोजेक्ट। इसको हमने पहले सारा डिज़ाइनिंग की थी, स्केच किया था, और फिर इसके ऊपर कलर्स लगाए थे, फिर वैक्स लगा के इसको क्रैक मेथड से जो हमने इसको डाई कर लिया ब्लैक कलर में। तो वो बाद में हॉट वाटर में वॉश आउट कर लिया या प्रेस कर लिया, तो ये वाला हम लोगों का डिज़ाइन बाद में आ जाएगा। ये हमारा शिबूरी का प्रोजेक्ट है। इसको हमने पहले सारे को स्टिच मेथड से स्टिच किया था डिज़ाइन स्केच करके, और बाद में इसको डिप डाई करके जब हमने इसको खोला तो ये वाला पैटर्न हमारा ये आ गया, और इसके ऊपर स्टेंसिल प्रिंटिंग हुई है। ये हमारा सिंधी कल्चर है। इसके अंदर हमने अजरक का काम जब वो बॉर्डर पे यूज़ किया है, वो हमारा ड्रेस वहाँ लगा है। और ये वाला जो ड्रेस है ये हमारा पंजाबी कल्चर को शो कर रहा है। मतलब हमने जो कल्चर्स थे ना उनको मॉडर्नाइज वे में जो है वो प्रेजेंट किया है यहाँ। और ये हमारा ये भी सिंध का काम है, और ये हमारा मुल्तान का काम है, ये वाले ड्रेस का। ये इस एग्ज़िबिशन को देखकर इस बात का यकीन हो जाता है कि यह है हमारे समाज की ख़वातीन का हकीकी रूप और हकीकी किरदार। वो हज़रत अल्लामा इकबाल का वो जो एक शेर भी ज़हन में आता है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। वो हमारी बच्चियों को, अपने माहौल को, अपने घरों को, अपनी फैमिली को, अपने गिरदोपेश को खूबसूरत बनाने के लिए यकीनन इसी आर्ट की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी खूबसूरत मसरूफ़ियत जैसे आजकल वो कह लें वो जो सोशल मीडिया का एक रोना रोया जा रहा है कि वो हमारे माशरे को ले डूब रहा है, उससे निकालने के लिए इससे खूबसूरत और आर्ट क्या हो सकता है कि बेटियों को एक खूबसूरत मसरूफ़ियत दे दी जाए जो हुआ करती थी। ये हमारी बड़ी बूढ़ियों का कह लें, वो 1-2 नस्लें पहले देखें तो यही था कि बेटियों को घर सजाने की, संवारने की खूबसूरत तरबियत दी जाती। वो मैडम का ये रोल एज़ प्रिंसिपल भी, एज़ टीचर भी काबिल तारीफ़ रहा। ये इनकी मेहरबानी है, ये कौम की मैं समझता हूँ वो अपने दायरा कार में ये मोसना इन बच्चियों की कि वो उसको ज़िंदा कर रही हैं, उस आर्ट को, उन खूबसूरत ख्यालों को अगली नस्ल में वो सरायत कर रही हैं, अगली नस्लों में शामिल कर रही हैं। अल्लाह पाक ने भी जज़ा दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बेटियों को, इनके माहौल को, इनके मुस्तकबिल को बहुत खूबसूरत बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात की मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा मैडम लुबना इखलाक, जो कि मैडम जी ताड़ी डिग्री जी सी PhD इंग्लिश है मेरी। इंग्लिश PhD इंग्लिश में की हुई है मैंने। तो वो पंजाबी में क्या किया था आपने? वो भी उसका मेरा डाटा पंजाबी लैंग्वेज पे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, लिखी मैंने इंग्लिश में ही है। अच्छा 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 अच्छा, मीडियम आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, लेकिन डाटा पंजाबी मुहावरे हैं। अच्छा। और अफ्रीकन मुहावरे हैं, उन दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उनका एनालिसिस किया। जबरदस्त। मैंने समझा पंजाबी में आप किया, मैं तो बड़ा पंजाबी जुबानदार है। पंजाबी का डाटा मेरा सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पंजाबी में ही काम हो गया। लिखा आपने मुझे रिस्पांस भी तो किया था कि इस बंदे को मैंने इसकी किताबें उन्हीं की मैंने यूज की है ना। हाँ जी, उनका सारा डाटा 28,000 मुहावरे पढ़े मैंने उनके। माशाल्लाह। उनके साथ मैं राब्ते में रही। 32,000 इडियम्स इकट्ठे किए थे कुल उसके। हाँ जी, चलें, थैंक यू। चलो जी प्यारे नाजरीन, गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात की मोहतरमा
प्रिंसिपल डॉक्टर लुबना इखलाक हमारे साथ मौजूद हैं। आज की ये जो नुमाइश आपने देखी, इसकी मुंतज़िम आला भी हमारी मैडम ही हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और एग्ज़िबिशन के बारे में, इस नुमाइश के बारे में उनसे उनके तासुरात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपकी नुमाइश है आज की, इसके बारे में भी बताएं और ये भी प्लीज़ बताएं कि ये 1-2 साल पहले जब आपने माशाल्लाह आके इस कॉलेज का चार्ज लिया था, ये कौन सा माशाल्लाह आपके पास वो जादू है कि ये अल्लाह के फजलो करम से अब हमारी डिवीज़न का सबसे खूबसूरत, एक्सक्लूसिव और वैसे भी मेरे ख्याल में अकलौता ही कॉलेज है ये, प्रोफेशनल कॉलेज, वाहिद कॉलेज। हाँ जी। और माशाल्लाह अब तो यहाँ पे सुना है दाखिला भी नहीं मिलते और बिल्डिंग कम पड़ गई है बच्चों के लिए, तो उस हवाले से भी प्लीज़ बताइएगा। लेकिन पहले थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ना जी, आज की ये जो हमारी एग्जीबिशन है आर्ट की एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की, इसके हवाले से कुछ बताएं। जी, ये जो हमारी आज की एग्जीबिशन है, बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है, बच्चे पढ़ते हैं बुटीक मैनेजमेंट। जी। जितनी स्किल्स उन्होंने सीखी होती हैं उससे जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर है बुटीक मैनेजमेंट, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें उन्होंने डिस्प्ले करना भी सीखना होता है कि जो आपने बनाया है उसे आपने दिखाना कैसे। सो बेसिकली उस डिस्प्ले की एग्जीबिशन है। ये इनकी एक असाइनमेंट है ऑफिशियल, इनके एग्ज़ाम्स का हिस्सा है, जिसके लिए हमने ये फिर जो कुछ उन्होंने सीखा है पिछले 4 साल में उस टेक्निक्स की फाइनल डिस्प्ले है। तो जो कुछ उन्होंने आज इनकी फिर मार्किंग भी हो गई यानी? जी हाँ जी, ये 100 नंबर का पेपर है इनका, इनके एग्जामिनर्स भी आए हुए हैं आज। अच्छा। हाँ जी, इन्हें एवेल्युएट कर रहे हैं। और इससे ये होता है कि इस एग्जीबिशन से बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, उनके अंदर पब्लिक मैनेजमेंट की अवेयरनेस आती है, उनके अंदर अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्प्ले करने की क्रिएटिव तरीके वो सोचते हैं, उसके नंबर उनको मिलते हैं और फिर इन्हीं स्किल्स को यूज़ करते हुए वो फाइनली खुद भी प्रोफेशनल्स बन सकते हैं और इसको एज अ करियर भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। जी जी। तो मैडम ये आपके ये जो कॉलेज था, इसका पहले नाम तो था होम इकोनॉमिक्स कॉलेज। जी जी। तो होम इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या, उसमें क्या कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? और बाद में फिर इसका नाम आपने ये भी रख लिया कि गवर्नमेंट मियां रहमत अली मेमोरियल फाइन आर्ट्स एंड टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग, और ये वो माशाल्लाह, तो इसमें बहुत सा जो है फ़नून लतीफ़ा वो सारे शामिल हो चुके हैं। हाँ जी। तो जो होम इकोनॉमिक्स है वो तो ख़वातीन खाना की जो घरेलू अमूर पे मबनी होती हैं चीज़ें, वो ही नहीं होती? नहीं, वो ये एक आउटसाइडर का व्यू है होम इकोनॉमिक्स के बारे में। जब मैंने इसको करीब से नहीं जाना था तो मैं भी कुछ ऐसे ही समझती थी। जी जी। लेकिन अब जब इस इदारे में हूँ और मैं सारे सब्जेक्ट्स को देख रही हूँ, उनके इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को देख रही हूँ, उनकी वर्किंग को देख रही हूँ, इंतहाई बेनिफिशियल सब्जेक्ट है ये। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनाने पर काम करता है, फिर आपकी ग्रूमिंग पे काम करते हैं, आपने कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, घर के बेसिक सारे निज़ाम को कैसे चलाना है, बच्चे पैदा करने वाली माँ की केयर कैसे करनी है, बुज़ुर्ग की केयर कैसे करनी है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, कोई बीमार हो गया तो उसकी बीमारी के लिहाज से उसकी केयर कैसे होनी है, जिस जगह पे आप हैं वहाँ कम रिसोर्सेज में रहते हुए आपने अपनी जगह को कैसे प्रेजेंटेबल बनाना है, कैसे रिसाइकलिंग सीखनी है, आपने पेंटिंग बनाना सीखनी है, आपने कलर मैचिंग सीखनी है, स्कीम बनाना सीखनी है, फालतू नकारा सामान को यूजेबल बनाना सीखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा एडवांस स्टडीज़ में भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को मार्केटिंग भी सिखाई जाती है, कंप्यूटर और आईटी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, इनको ई कॉमर्स भी सिखाई जा रही है, और इनको बुटीक मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड जो टेक्सटाइल मार्केटिंग है और फूड मार्केटिंग है वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चे ना सिर्फ स्किल सीखें बल्कि उस स्किल का प्रैक्टिकल यूज़ उन्होंने एक मार्केट में जाके कैसे करना है वो भी सीखें। तो पहले सिर्फ होम इकोनॉमिक्स ही था, लेकिन अब इंटर लेवल पे हमने माशाल्लाह सारे जनरल डिसिप्लिन्स भी शुरू कर लिए हैं। अब FSc प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, FA IT, FA होम इकोनॉमिक्स और सादा FA, इन सारे डिसिप्लिन्स में हम इनटेक ले रहे हैं। जबकि BS होम इकोनॉमिक्स के अंदर 2 स्ट्रीम्स चल रही हैं, BS फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल और BS फूड एंड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाले बच्चे फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ के डाइटिशियंस का काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, अपनी अच्छी हेल्थ केयर मैनेज कर सकते हैं। और जो टेक्सटाइल वाले बच्चे हैं वो टेक्सटाइल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और बुटीक मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन काम का ऑप्शन तो इन सब बच्चों के पास है। मैडम, ये हमने देखा माशाल्लाह, नो डाउट ये तो ज़बरदस्त है काम। तो बच्चों की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो तो मार्वलस हैं, ये तो हम मानते हैं, बल्कि जितने भी लोग आए हुए हैं सब ने तारीफ़ की है। आप बराह करम ये बताएं कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, ये चीज़ें तो ज़बरदस्त बना रही हैं,
अब इनको मार्केट करना है, इनको सेल आउट भी तो करना है कल कला को। हाँ जी, तो वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, मार्केटिंग का एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इनको। कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, उसके बाद मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। इसके लिए हमने कंप्यूटर लैब भी खुद ही इस्टेब्लिश की है माशाल्लाह, वो हमारी वर्किंग में है। और अब बच्चे प्रैक्टिकली वो सीखते हैं कि किस तरह से ई कॉमर्स के थ्रू वो अपनी चीज़ें, अगर कोई ऑन फेस टू फेस प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के अपनी चीज़ें पब्लिक को दिखा के तो सेल आउट कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हैं बच्चों को, और वो कह रहे हैं कि आप इनका प्लेटफॉर्म बनाएं और इन चीज़ों को शोकेस रखें, एक शोरूम बनाएं अपने कॉलेज में, ताकि इन बच्चों का काम डिस्प्ले हो सके। मुस्तकिल एक डिस्प्ले सेंटर हो आपका। जैसे अभी चौधरी इफ्तिखार साहब जो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, वो ये वादा भी करके गए कि मैं इनको डिस्प्ले सेंटर जो है वो बना के दूंगा, ताकि ये काम इनका ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, और ये बच्चे अपने स्किल से आगे मुस्तकबिल में इंडिपेंडेंट बन सकें, कमा सकें और सहारा बन सकें, बजाय इसके कि ये सारी उम्र सीख के तो घरों में किताबों में बंद ना कर दें। इस स्किल को यूज़ करते हुए वो अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाएं और अपने आने वाली फैमिलीज़ की ज़िंदगियों को भी बेहतर कारआमद रुकन के तौर पर अपना रोल प्ले करें। ज़बरदस्त। प्यारे नाज़रीन, आपने गवर्नमेंट मियाँ रहमत अली मेमोरियल डिग्री कॉलेज बराए तालिबात की मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर लुबना इखलाक की बातें सुनी। ज़बरदस्त यहाँ पे बच्चों की फ़नी तरबियत तो कर ही रही हैं हमारी मोहतरमा प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम। लेकिन उनकी सारी कन्वर्सेशन में से जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये है कि ना सिर्फ़ हमारी बच्चियों को, तालिबात को, हमारी मैडम साहिबा और उनकी टीम जितनी यहाँ पे असातिज़ा हैं वो हुनरमंद बना रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने बड़ा खूब कहा कि हम उन्हें बच्चियों को बेहतरीन इंसान बना रही हैं। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक हुनरमंद बच्ची यहाँ से बाइखलाक और बाकिरदार बन के भी गुजरे जब निकलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में उसके लिए कितनी खुशगवार ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर होगी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं चट में, चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं